हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल एसएस हेक्टर धनसोई। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ्स एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा प्रश्न पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चार नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक नगर टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। तो कह रहा है कि नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर का भाड़ा क्या है और एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो सर्वप्रथम हम लोग क्या काम करते हैं कि मान लेते हैं कि माना कि टैक्सी का नियत भाड़ा बराबर 100 रुपया और प्रति किलोमीटर पर भाड़ा बराबर y रुपया मान लेते हैं। तो ये नियत भाड़ा हो गया जो हमें टैक्सी को देना ही है। लेकिन अब जितनी दूरी हम अतिरिक्त चलेंगे y रुपये के हिसाब से हमारा जो है किराया बढ़ता चला जाएगा। अब यहाँ पर हम ले लेते हैं प्रश्न से। तो प्रश्न कह रहा है 100 रुपया तो चूंकि नियत किराया तो देना ही पड़ेगा और 10 किलोमीटर या यात्री अगर अतिरिक्त दूरी तय करता है तो 10 y रुपया और उसे देना पड़ेगा। टोटल किराया इसका हो जाता है 105 रुपया और इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। और फिर यहाँ पर हम पुनः प्रश्न लेते हैं। पुनः प्रश्न से कह रहा है कि अगर वो 15 किलोमीटर अतिरिक्त चलता है तो 155 रुपये देता है, यानी x + 15y बराबर 155 रुपया। अब कह रहा है कि हमें नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर पर भाड़ा क्या है। तो नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर पर भाड़ा निकालने के बाद हमें एक यात्री को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए भाड़ा भी निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं कि समीकरण 1 से ले लेते हैं। तो x + 10y बराबर 105 दिया है। तो यहाँ से x का अगर हम वैल्यू अगर y के रूप में प्राप्त करते हैं तो 105 हो गया, ये प्लस इधर आएगा तो -10y हो जाएगा और इसे हम समीकरण 3 ले लेते हैं। अब समीकरण 2 में x बराबर 105 - 10y प्रतिस्थापित करने पर तो यहां पर देखते हैं कि समीकरण 2 दिया है x + 15y बराबर 155। x y के रूप में x का मान जो है 105 - 10y है, ये रख देंगे, प्लस 15y बराबर 155। तो ये हो जाएगा 15 में से 10 को चूंकि ये माइनस और ये प्लस है तो ये 5y हो जाएगा बराबर 155। ये प्लस है और इसको इधर ले जाएंगे तो -105 हो जाएगा। तो घटा देते हैं, 5y बराबर 5 में से 5 को घटाएंगे 0 और ये 5 हो जाएगा। हटा देते हैं यानी y का मान यहाँ पर 10 आ गया। अब हम क्या काम करते हैं कि समीकरण 3 से y का मान रख करके हम x का मान निकाल लेते हैं। तो समीकरण 3 में y बराबर 10 रखने पर तो देखते हैं कि x बराबर 105 - 10y है। तो ये हो जाएगा 105 - 10 गुणे y का मान है तो 10 लिख सकते हैं। ये x बराबर हो जाएगा 105 - 10 हमेशा ही बराबर 5 है। चूंकि हम यहाँ पर नियत भाड़ा जो दिया है इसे x माने तो ले लेते हैं, इसलिए नियत भाड़ा बराबर x और x का मान यहाँ पर 5 रुपया है, 5 रुपया रख लेते हैं। और यहाँ पर ले लेते हैं अतिरिक्त भाड़ा। अतिरिक्त भाड़ा मतलब प्रति किलोमीटर पर ये भाड़ा हो गया। इससे हम ले लेते हैं
प्रति किलोमीटर पर। इसे हम y माने हुए हैं और y का मान यहाँ पर 10 है, तो 10 रुपया ले लेते हैं। अब कह रहा है कि नियत भाड़ा और हमें प्रति किलोमीटर पर भाड़ा मालूम हो गया, तो कह रहा है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो हम लिख सकते हैं कि व्यक्ति द्वारा 25 किलोमीटर यात्रा के लिए दिया गया भाड़ा बराबर, चूंकि नियत भाड़ा x है, 25 किलोमीटर जो है वो अतिरिक्त चलता है, तो 25y हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये 5 हो गया और प्लस ये हो गया 200, 25 गुणे 10, तो 5 प्लस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 250 हो जाएगा, जोड़ देते हैं तो 255 रुपया हो गया। यही व्यक्ति द्वारा 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए दिया गया भाड़ा है। अगले वीडियो में हम लोग अगले प्रश्न के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।